हम आज बात करेंगे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पोस्ट आई हुई हैं कुछ उनके सिलेबस के बारे में। और सबसे पहले हमारे पास हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BPS 17। उसके सिलेबस में इंक्लूड हैं जी इंग्लिश 10%, इंग्लिश 30%, 30% इसके अंदर इंग्लिश होंगे जिसके अंदर ग्रामर्स हो गए, सेंटेंस करेक्शंस हो गए, पंक्चुएशंस हो गए और ग्रामर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वोकेबलरीज हो गए, ये सारे इसके अंदर आएंगे। 100 MCQs होंगे, उसमें से 30% जो है वो इंग्लिश के होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग यानी एनालिटिक्स आपकी देखी जाएगी, उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे 10%। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, जो पाकिस्तान की जो आइन है, जो आजकल जो लागू है 1973 की, जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 8। बाकी सारे नहीं आएंगे, सिर्फ पार्ट 1, 2 एंड 8 आपने तैयारी करनी है, टारगेटेड तैयारी करनी है आपने। और इलेक्शन एक्ट 2017 जिसके अंदर इलेक्शन प्रोसीड्यूर्स और इलेक्शन जिन के रूल्स हैं, कितने दिन में होंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, कैसे जो है ना काउंटिंग होगी, बिलेटिंग होगी, रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है, कौन कौन से हल्के बंदियाँ होती है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, नुमाइंदों से किस तरह से फ़ीस वसूल की जाती है, उनके पेपर ऑफ नॉमिनेशन पेपर कैसे होते हैं, ये सारे आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो आप आगाह होंगे इन चीज़ों से। तो आप इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हैं 20% आपको इसके अंदर आएगी। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री 1947 से लेकर 2024 तक आपको जितने भी सवालात होंगे जनरल नॉलेज के हिस्ट्री से रिलेटेड, वो इसके अंदर आएंगे। एंड इसके बाद होंगे जी एवरीडे साइंस यानी आपके बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और एवरीडे साइंस यानी जो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी के अंदर जो साइंस यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, बिजली हो गया, आप जो खाना खाते हैं, मॉलिक्यूल्स, ये बायोलॉजी, मेडिकल चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो आपने मैट्रिक एफएससी में पढ़े होंगे वो सारी चीज़ें इसके अंदर होंगे। इस्लामियात एंड एथिक्स, इस्लामियात इस्लाम के बारे में जो हिस्ट्री है इस्लाम की, प्रॉफिट्स के बारे में, ठीक है, इसके अकायद होंगे हो गए और लाइफ ऑफ प्रॉफिट वो आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर ज़्यादातर वही हिट किए जाते हैं। और इथिक्स उनके लिए हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। सेक्शन ऑफिसर BPS 17, इसकी तकरीबन एक सीट है और इसके अंदर इंग्लिश के 20 MCQs होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग 10 MCQs होंगे। सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शन एंड ऑफिस प्रोसीड्यूर, जो आपकी जो सेक्रेटरीट होता है किसी भी प्रोविंस के अंदर, या जो आपके फेडरल सेक्रेटरीट है जहाँ पे मुख्तलिफ सेक्रेटरीज बैठे होते हैं फेडरल लेवल पे, उस सेक्रेटरीट के अंदर कैसे प्रोसीड्यूर्स, कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाते हैं, कैसे जो है ना ऑफिस के जो काम हैं वो तरतीब दिए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताया हुआ है। ये 1973 की जब आप कानून पढ़ेंगे, रूल 5 ऑफ 15 आप पढ़ें ज़रा, रूल ऑफ बिजनेस 1973, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। एंड इसके बाद इसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू IT एंड MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके बारे में MCQs होंगे, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर होता है वो होता है एक सेक्शन का हेड, यानी एक फाइनेंस सेक्शन हो गया, तो उसका हेड जो होगा वो सेक्शन ऑफिसर होगा, तो उसको लाजमी है कि वो कंप्यूटर के नॉलेज को जानता हो, तो इसलिए इसके होंगे 10% यानी 10 MCQs। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ये फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट रूल्स है, थ्योरीज हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, ये आएंगे। जनरल नॉलेज तो आप सब जानते हैं, इसके 10% होंगे। एंड जनरल नॉलेज 10%। उसके बाद सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, उसके बाद एवरीडे साइंस होगी, वो 10% होंगे। उसके बाद ये हो गए थे, और इस्लामियत एंड एथिक्स इट्स डन। ये वही चीज़ें हैं जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के अंदर जो आए थे। सेक्शन ऑफिसर लॉ के अंदर क्या, सेक्शन ऑफिसर एक लॉ है, इसके अंदर मेरे ख्याल 2 सीट हैं, तो इसके अंदर इंग्लिश वही है 20 MCQs, एनालिटिकल रीजनिंग है 10%। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 पार्ट 1, 2 एंड 8, वो आप देख लीजिएगा।
फिर वही चीज़ें हैं जो ऊपर आई हुई हैं। इलेक्शन रूल्स एंड इलेक्शन एक्ट 2017, ये इसमें दोबारा होंगे। इसके अंदर जो एडिशन है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर यानी CCP 1908, क्योंकि इन्होंने जुडिशरी के साथ जो है ना अपने चीज़ों को हैंडल करनी होती हैं, सेक्शन ऑफिसर लॉ, तो इसलिए उनको ये चीज़ जानना लाजमी है। और कोड ऑफ क्रिमिनल लॉ के बारे में होंगे। ये ज़्यादातर LLB के जो स्टूडेंट्स हैं वही एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो इस वजह से सारे वही चीज़ें होंगे इसके अंदर। आपने जो पढ़े होंगे आपके लॉ के दौरान तो वही चीज़ें होंगे। जूरिस्प्रूडेंस वो 5% यानी 5 MCQs होंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 5%, 5 MCQs। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 5 MCQs। इंग्लिश लीगल लैंग्वेज जो होंगे वो 5% होंगे। इलेक्शन ऑफिसर BPS 16 के 2 सीट हैं और इसके अंदर इंग्लिश होंगे 30% यानी 30 MCQs होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग 10%। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 पार्ट 1, 2 एंड 8 एंड इलेक्शन एक्ट 2017 के होंगे 20 MCQs। पाकिस्तान अफेयर्स 10 MCQs। करंट अफेयर्स 10 MCQs। एवरीडे साइंस 10 MCQs। इस्लामियात एंड एथिक्स 10 MCQs। प्रोटोकॉल ऑफिसर्स ये खासकर पुलिस हो गए, जो प्रोटोकॉल जो सिक्योरिटी में जो रहे हैं वही एलिजिबल हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 पर साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। इसके अंदर होंगे इंग्लिश के 20 MCQs। एनालिटिकल रीजनिंग के 10 MCQs। IQ के 10 MCQs। बेसिक अर्थमेटिक अलजेब्रा रेशियो परसेंटेज अर्थमेटिक मीन्स यानी जो आपके मैथमेटिक्स हैं 10th मैट्रिक के और 12th FSC के, उसके 10 MCQs होंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ पाकिस्तान के बारे में 10 MCQs। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 MCQs। और इस्लामियात एंड एथिक्स 10 MCQs। इसके अंदर जो एडिशन है वो होंगे प्रोटोकॉल ऑफिसर इन्फॉर्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रिगार्डिंग मूवमेंट एंड रूट्स ऑफ VIPs एंड VVIPs, यानी जो आपके VVIPs आएंगे तो उनके लिए आपने रूट क्लियरेंस कैसे करनी है, और एजेंसीज के लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है, जो पुलिस वाले हैं, जो दूसरे इदारे हैं, उनसे आपने कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है, इसके मतलब 5 MCQs होंगे। कोऑर्डिनेट विद इंटरनल डिपार्टमेंट रिगार्डिंग फुल प्रूफ अरेंजमेंट ऑफ व्हीकल्स फ्लीट्स एंड बैरियर्स, यानी कहीं जाना है किसी ऑफिसर ने किसी कमिश्नर ने, तो आपने जिस जिस इदारे में जा रहे हैं उनसे आपकी बातचीत होगी और वहाँ पे उनकी फुल सिक्योरिटी के रिलेटेड कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, उसके 5 MCQs होंगे। क्लियरेंस ऑफ डेस्टिनेशन ह्यूमन ट्रैफिक, यानी जो रूट हैं और जो रोड्स हैं उसकी क्लियरेंस आप कैसे करेंगे। रोड्स एज वेल एज एयर रूट सिलेक्शन, यानी आप कौन से रूट चूज़ करेंगे, और अगर कहीं बाहर मुल्क जाना है तो कौन से आप जो है ना रूट लेंगे, क्योंकि हम इंडिया नहीं जा सकते, तो हो सकता है हम आपने अगर जाना हो मलेशिया, तो आप कौन से वो लेंगे, आप शारजा का लेंगे। तो इस तरह मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे। इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थी वो 5 जनवरी थी, जो कि कल थी, वो ख़त्म हो गई है। और विद इन 1 मंथ या उसके बाद इसके रूल नंबर स्लिप्स आएंगे और आपको HEC के वेबसाइट पे ही मिलेंगे। आपको ईमेल भी आ जाएगी, तो आप अपडेटेड रहें और तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक एंड दुआ गो हैं कि आप सब कामयाब हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।